ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए संचार तकनीक को सुदृढ़ करने के लिए भारत 6G विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्व मुख्य सलाहकार सत्यनारायण गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। चर्चा के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के पूर्व प्रधान सलाहकार श्री SN गुप्ता जी। सर, 5G से जो 6G की ओर हम बढ़ रहे हैं और नया कह लें दृष्टि पत्र जारी किया है प्रधानमंत्री ने, यह क्या है और किस रूप में यह काम करेगा, यानी ये तकनीक 6G की क्या है? कल जो प्रधानमंत्री साहब ने जो विजन डॉक्यूमेंट को रिलीज किया और टेस्ट बेड को भी रिलीज किया, जैसे आपने बताया, तो ये 6G एक जैसे हम 2G, 3G, 4G, 5G तक तो हैं, अब 5G का भी काम चल ही रहा है जी। जो 6G है ये एक क्वांटम जंप आएगा 5G में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको पता है 4G की जब बात हुई थी तो 10 मेगाबिट टू 40 मेगाबिट की बात हुई थी जी। फिर अब 5G की बात हो रही है जो कि 100 मेगाबिट से भी ऊपर, और जो ये 6G आएगी ये टेराबिट में आएगी, जो गीगाबिट से ऊपर होती है एक्चुअली टेराबिट, उसमें आएगी। ये तो स्पीड की बात है, बट ये सिर्फ एक ही बात है जनरेशन में। उसके अलावा और भी बहुत चीजें हैं जो 6G में आएगी। तो जो कल की मिशन आई है एक्चुअली, उसका जो स्टेटमेंट है एक्चुअली वो सब कुछ कह देता है। उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि डिजाइन, डेवलप एंड डिप्लॉय 6G नेटवर्क टेक्नोलॉजी, मतलब डिजाइन भी करो आप, उसको डेवलप भी करो और फिर डिप्लॉय भी करो। ये तीन चीज करो जो नई नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट विल प्रोवाइड यूबिक्विटस, इंटेलिजेंट एंड सिक्योर कनेक्टिविटी। वो मेन मतलब इसका यू कैन से विजन है। यूबिक्विटस मतलब कि हर जगह होनी चाहिए, मतलब कोई भी जगह ऐसा ना रहे कि जहाँ पे सिग्नल नहीं है, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। दैट इज द यूबिक्विटस। इंटेलिजेंट मीन्स इसमें इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, ये प्रोग्रामेबल भी। अगर आपको आवाज खराब लग रही है तो ये अपने आप ठीक कर दे। अगर आपका डेटा रेट कम हो गया तो अपने आप बढ़ा दे उसको आपकी जरूरत के हिसाब से। एंड द सिक्योर, जो कि आजकल सबसे बड़ा है सिक्योरिटी का मुद्दा। जब भी अपन नई जनरेशन में जाते हैं तो हमेशा सिक्योरिटी का मुद्दा आता है, जिसमें फ्रॉड भी होते हैं, हैकिंग हो जाती है, आपका डेटा चोरी हो जाता है। एक्चुअली 6G एक अकेली टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इट विल बी ए इकोसिस्टम, मतलब सारी टेक्नोलॉजी यूज होंगी जो ऑलरेडी 5G में भी यूज हुई है और जो फ्यूचर में भी आएंगी। ताकि हमको हर जगह बहुत ही सेफ और बहुत ही इंटेलिजेंट कनेक्टिविटी मिल जाए। और उसका एक ही पर्पज है, एक ही लाइन का पर्पज है जो प्रधानमंत्री साहब ने कल बोला भी था, हाई क्वालिटी लिविंग एक्सपीरियंस फॉर द वर्ल्ड। जी सर, यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि जो 6G का विजन डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो टेस्ट बेड की संकल्पना की गई है, उसमें जो विकास की बातें कही गई हैं, ऐप की विकास की बातें कही गई हैं, कुछ जानकारियां तो आपने दी। इसे थोड़ा और विस्तार से हम समझना चाहेंगे कि किस रूप में यह 5G से आगे की तकनीक होगी और कौन कौन सी सेवाएं 6G के माध्यम से संभव हो सकेंगी। 6G में जैसे मैंने बोला, इन्होंने 5G में जो भी हमने किया है, जैसे 5G में भी काफी हाई स्पीड मिल रही है, काफी लो लेटेंसी मिल रही है, डेंसिटी है, और आप अगर जैसे रिमोट ऑपरेशन कर सकते हो, रिमोट सर्जरी कर सकते हो, ऑटोनमस ड्राइविंग कर सकते हो अगर करना चाहो, मतलब वो 5G में सब है। और बट 6G जो है वो 5G की जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग सक्सेस है उसी को देखे। एक्चुअली हम 5G में जैसे प्रधानमंत्री साहब ने बोला थोड़ा सा पिछड़ गए थे दुनिया से, बट 6G में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने 5G को 6 महीने हुए हैं शुरू हुए, और 6G की बात ही नहीं, विजन डॉक्यूमेंट इवन मिशन भी बना दिया और टेस्ट बेड भी लॉन्च कर दिया। विजन डॉक्यूमेंट में ही है 6 अल्ट्रा वर्ड यूज किया। तो एक तो अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ, क्योंकि हाई बैंडविड्थ तो 5G में भी मिलती थी। अल्ट्रा हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी, उसमें कुछ एरर हो सकती थी, बट यहाँ अल्ट्रा हाई एक्यूरेसी रहेगी। हाई परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हाई इंटेलिजेंस, अल्ट्रा हाई इंटेलिजेंस, अल्ट्रा मैसिव कनेक्टिविटी। मैसिव कनेक्टिविटी वही यूबिक्विटस है कि भाई जहां भी हो, जितनी स्पीड चाहिए, जिसको भी चाहिए वो मिलेगी।
और लो एनर्जी एंड कॉस्ट, ये भी उन्होंने बात की है। इसलिए इन्होंने 6G विजन डॉक्यूमेंट से 3 वर्ड और निकल के आए हैं। एक है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब कि भाई सबके काबू की चीज हो, मतलब सब कोई भी खरीद पाए, मतलब कोई पीछे ना रहे उसको खरीदने में, यानी कि महंगी ना हो। यूबिक्विटस मीन्स हर जगह मिल जाए, एवरीवेयर इट शुड बी देयर। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल जैसे आजकल बहुत बात हो रही है क्लाइमेट चेंज की, कि भैया ज्यादा आप एनर्जी कंज्यूम मत करो, ज्यादा कार्बन क्रेडिट, ज्यादा पोल्यूशन मत करो, तो उसका सस्टेनेबल। और उन्होंने यूएन के जो एसडीजी गोल हैं, 17 गोल हैं एक्चुअली यूएन के, उसमें इंडिया सिग्नेटरी भी है। 2030 तक वो सारे गोल मीट होने हैं, उसकी बात की। और उसी से वर्ड सस्टेनेबल भी इसमें डाला गया। भाई फर्स्ट पिलर का नाम दिया मल्टी प्लेटफॉर्म नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क का मतलब है जो फ्यूचर के नेटवर्क आएंगे, जो फ्यूचर में जैसे फ्री स्पेस ऑप्टिक आ रहा है, सैटेलाइट की नई नई तकनीकें आ रही हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, ये वो। और ये तो बात कर रहे हैं मल्टी प्लेटफॉर्म की, भाई आप जमीन वाला नेटवर्क भी यूज करो, सैटेलाइट वाला भी यूज करो, फाइबर भी यूज करो और वायरलेस भी यूज करो, सारी चीजों को मिलकर यूज करो। और फिर इन्होंने फाइनेंस की बात की है, वो भी आर&डी से। आर&डी से फाइनेंस बहुत कम होता था, अब सरकार ने अपना पर्स खोल दिया है। और 6G विजन में तो क्लियरली लिखा भी नए नए मेथड निकालो आर&डी के। यहाँ पर सर हम ये समझना चाहेंगे कि 5G की तकनीक जब आई तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो अवधारणा है वह हमें समझ में आई। अब जो 6G तकनीक आने वाली है या जिस पर चर्चा हो रही है, तो कौन कौन से अतिरिक्त जो एप्लीकेशंस होंगे वो इसके साथ जुड़ जाएंगे? हाँ, इसमें जो वैसे तो वो सारी चीजों को ये नेक्स्ट उस पे ले जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे, तो चीजें वही रहेंगी। बट इसका मेन मुद्दा ये है कि यू हैव टू कनेक्ट एवरीबॉडी, वो तो पहले भी था, एवरीथिंग, एवरी डिवाइस एंड एवरी प्लेस। अब इन्होंने प्लेस भी डाल दिया। भाई ये नहीं हो कि वहां शहर का डिवाइस ही कनेक्ट हो गया, आपके घर का डिवाइस कनेक्ट हो गया, दफ्तर का, एवरी प्लेस। और वो यूबिक्विटस है। इसका मतलब यह है कि कोई गैप नहीं रहेगा, कोई चीज अनकनेक्टेड नहीं रहेगी। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और आईओटी ऑफ कोर्स वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी ऐसी हैं जो मशीनें हैं, जो कंप्यूटर है, वो है। बट अब ये कह रहे हैं भाई कोई भी चीज हो, कोई भी चीज आपके घर में है, मतलब इट शुड आल्सो गेट कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट। और जैसे आपने कहा कि भाई सबको फोन मिल गया, फिर सबको डेटा मिल गया। अब ये 6G में क्या होगा कि सबको अपना एड्रेस भी मिल जाएगा। जैसे फोन का एड्रेस होता है बट इंटरनेट का अलग एड्रेस होता है, तो यूनिक एड्रेस नहीं होता, इंटरनेट का भी मिल जाएगा, तो हर चीज कनेक्ट हो जाएगी। और इसमें जो सर्विसेज की आपने बात की, 2-3 सर्विस है जो 5G में नहीं हो पा रही है। एक तो होलोग्राफिक कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। होलोग्राफिक कम्युनिकेशन इज इवन मोर देन 3D। इसके अलावा सिक्योरिटी, ये जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम है उसका नाम ही नहीं रहेगा। जो ये टावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो भी धारणाएं हैं कि भाई ये पक्षी खत्म हो रहे हैं या हेल्थ हजार्ड हो रहा है, उसकी बात ही नहीं होगी। एक्चुअली सारे टावर्स भी हो सकता है स्काई में चले जाएं, जमीन पे टावर्स की जरूरत नहीं रहेगी। जो लियो के थ्रू और हैप्स है, एक काफी नई नई टेक्नोलॉजी की बात हुई है कि आपका पूरा क्लीनिंग अप हो जाएगा, कोई एनवायरमेंटल इशू नहीं रहेगा, कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा, पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी और कॉस्ट भी कम हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत ही उपयोगी और सार्थक जानकारियां आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे संचार तकनीक को सुदृढ़ करने के लिए भारत 6G विजन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पूर्व मुख्य सलाहकार सत्यनारायण गुप्ता और आकाशवाणी संवाददाता मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।